गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम उस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले जो गैसियस स्टेट के कुछ टॉपिक बचे हुए थे उनको हम क्लियर कर लेते हैं क्योंकि वो छूट गए थे। तो गैसियस स्टेट में क्या देखना है हमें? सबसे पहले हम बात करते हैं फिक्स शेप। क्या गैस की कोई फिक्स शेप होती है? तो हम उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। मैंने एक बलून लिया, बलून के अंदर गैस फिल की। अब गैस फिल करके बलून को बंद कर दिया उसको, ठीक है। अब उस बलून के अंदर हमें पता है गैस है। अब उस गैस को क्या करना है? दूसरे कंटेनर में, ग्लास में, किसी में भी क्या कर दो, खाली कर दो उसको। तो क्या कर हमें देखना है कि क्या उस गैस की जो शेप है वो बलून की शेप की जैसी है? नहीं। अगर उस बलून को हम एयर में भी अगर ओपन छोड़ देंगे तो भी उसकी शेप वैसी नहीं रहेगी गैस की। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि जो गैस की शेप है वो फिक्स्ड नहीं है, फिक्स नहीं है। सेकंड, नो फिक्स वॉल्यूम। अब गैस के वॉल्यूम की बात करते हैं तो वही चीज है कि हमने बलून लिया, बलून को एक ग्लास में खाली बलून के अंदर जो गैस फिल की गई है उसकी गैस को हमने किसमें वो कर दिया, पुट कर दिया कि ग्लास के अंदर। तो अब ग्लास के अंदर कितनी गैस गई है वो हमें नहीं पता। कि इसके अंदर हम सपोज करो हमने मेजर करके इसके अंदर बलून के अंदर गिलास को इसमें बलून में फिल कर दी गैस। अब उस गैस को हमने ग्लास में खाली किया तो हमें नहीं पता कि उसमें कितनी गैस गई है, तो इसका वॉल्यूम भी फिक्स्ड नहीं है। सेकेंड चीज, कितना प्लेस कवर करती है वो हम नहीं बता सकते। सेकेंड चीज है हाईली कंप्रेसिबल। हाईली कंप्रेसिबल कैसे है? जैसे हम बात करते हैं कि इस गिलास में कि इसमें गैस भरी हुई है, यहाँ पे हमने लगा दिया पिस्टन। पिस्टन, अब इस पिस्टन को क्या करना है? हमें कंप्रेस करना है। कंप्रेस करने से क्या होगा कि ये जो गैस है उसके पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, पास पास में आ जाएंगे और ये पिस्टन यहाँ हो जाएगा। इसका मतलब पिस्टन ने इस गैस को क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया, दबा दिया। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं इसके उनके बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत अधिक होता है, मैक्सिमम होता है। जो पार्टिकल्स ऑफ गैसेस आर वेरी फार टू ईच अदर, वो एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं और जब उन पे प्रेशर लगाया जाता है तो वो पास पास में आ जाते हैं और पास में आने से क्या होता है, कंप्रेस हो जाते हैं और वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसको भी हम पढ़ेंगे, एक नया टॉपिक आएगा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द स्टेट ऑफ मैटर। उसके अंदर हम पढ़ेंगे इसको। बाकी यहाँ से जो हमारा कंक्लूजन निकल के आया वो ये निकल के आया है कि गैस क्या होती है, हाईली कंप्रेसिबल। गैस को कंप्रेस किया जा सकता है। सेकेंड चीज है वेरी लो डेंसिटी। अब इसकी डेंसिटी लो कैसे होती है? बड़ा बलून लो, बड़े बलून को फिल करो, उस बलून को फिल करने के बाद उसका वेट चेक करेंगे तो वो ग्राम में आएगा, कुछ ग्राम आएगा उसका वेट। तो इतना बड़ा बलून और उसका इतना सा वेट, इसका मतलब उसकी जो डेंसिटी है, उसका जो मास है वो क्या है, लो। क्योंकि डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अब बड़ा बलून है तो उसका वॉल्यूम तो मैक्सिमम होगा और मास उसका क्या है, बहुत कम। अगर मास कम है तो उसकी डेंसिटी भी क्या होगी, कम। वॉल्यूम ज्यादा है तो भी उसकी डेंसिटी क्या होगी, कम। लेकिन अगर उसी बलून को अगर किससे फिल कर दिया जाए, वाटर से फिल कर दिया जाए, जैसे ये बलून है तो इसको वाटर से फिल कर दिया जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका वेट, इसका मास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मास बढ़ेगा तो इसकी डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि ये सब डिपेंड करता है पार्टिकल्स पे। पार्टिकल्स पास पास में होंगे तो हर एक पार्टिकल का कुछ मास होता है। जैसे भी हमने मैटर में पढ़ा था कि मास होता है, उस मास जितने पार्टिकल्स पास पास में आते जाएंगे उतना मास इंक्लूड होता जाएगा, जुड़ता जाएगा और उतनी उसकी ज्यादा क्या हो जाएगी, डेंसिटी। तो जो सॉलिड्स होते हैं उनमें पार्टिकल्स बहुत ज्यादा पास पास में होते हैं, क्लोज होते हैं, तो उनका मास भी हाई होता है और उनकी डेंसिटी भी हाई होती है। वाटर में थोड़ा कम होता है, फिर गैस में तो बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं तो उनकी जो डेंसिटी होती है वो बहुत ही ज्यादा कम होती है। अब नेक्स्ट चीज हम जो बात करते हैं वो है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन का मतलब प्रसार, फैलना, किसी चीज को फैलाना। जैसे गुब्बारे को फोड़ते इसके अंदर जो एयर फिल की हुई रहती है, गैस फिल होती है, वो क्या हो जाती है, फैल जाती है। वैसे उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन, गैस का डिफ्यूजन क्या होता है, बहुत अधिक होता है। जैसे गैस, इसमें गैस भरी हुई है, सिलेंडर में लीकेज हो जाता है तो गैस इतनी जल्दी फैलती है, बहुत जल्दी लीकेज हो जाता है। या फिर गुब्बारे को जब हम, बलून को जब हम क्या करते हैं, ब्रस्ट करते हैं, फोड़ते हैं, तो वो उसकी में उसके अंदर भी जो गैस भरी हुई रहती है वो जल्दी से फैल जाती है, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। और ये किसमें ग्रेटर होता है डिफ्यूजन? ये गैस टू गैस के अंदर। अगर गैस गैस के अंदर मिक्स हो रही है, जैसे कोई जो सिलेंडर की लीकेज की हम बात करते हैं उसमें से जो गैस रिलीज होती है
वो किसके अंदर रिलीज होती है? एयर में। और एयर में क्या है? गैसेज। तो गैस से गैस में डिफ्यूजन क्या होता है? मैक्सिमम होता है। सेकंड चीज नेग्लिजिबल इंटरमोलिकुलर स्पेस। इनके जो पार्टिकल्स होते हैं गैस के, ये जो पार्टिकल्स है गैस के, इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस, ये फोर्स है, वो क्या होता है? नेग्लिजिबल, नगण्य होता है, बिल्कुल भी नहीं होता, बहुत ही कम होता है, इसलिए उसको हम क्या बोल देते हैं? नेग्लिजिबल। और ये अपने ये जो पार्टिकल्स है गैस के, वो दीवारों के पास सटे हुए रहते हैं, एक दूसरे से बहुत दूर दूर रहते हैं। और दीवार जो कंटेनर है उसकी वॉल्स को भी क्या करते हैं? प्रेस करते रहते हैं, क्योंकि वो पूरे जो कंटेनर होता है उसमें फैल जाते हैं। उनके पास, उनके अंदर कोई भी इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं होता जो उनको अट्रैक्ट करके रखे, जोड़ के रखे। और ऐसा ऐसा नहीं होने के कारण वो क्या रहते हैं? पूरी जिस कंटेनर में भी उसको डाला जाता है, उनको फिल किया जाता है, तो उसमें पूरे में फैल जाते हैं और दीवारों पे फोर्स लगाते हैं, वॉल पे। नेक्स्ट नेक्स्ट चीज है रिजिडिटी। जो रिजिडिटी है वो मैंने बाकी जो स्टेट्स है उनमें भी एक्सप्लेन नहीं की, तो एक बार मैं तीन सभी स्टेट की जो रिजिडिटी है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये टॉपिक क्या है और इसमें क्या होता है। रिजिडिटी का मतलब बोलता है कठोरता। अब कठोरता हिंदी में जैसे मैंने लिखा, तो आप समझ सकते हो इसका मीनिंग क्या है, कि जो जिस चीज के पार्टिकल्स बहुत ज्यादा क्लोज है, तो उनकी फिक्स शेप होगी और उनकी एक फिक्स वॉल्यूम होगा, तो उसको बोलेंगे हम सॉलिड स्टेट। और सॉलिड स्टेट इसका मतलब उसकी रिजिडिटी है वो क्या है? मैक्सिमम। अब मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं कुछ, जैसे आइस, वाटर, वेपर। अब इन तीनों में से, ये तीन है, तीनों में से रिजिडिटी किसकी ज्यादा है? मैक्सिमम है। तो हम बोलेंगे आइस क्या होता है? कठोर, सॉलिड होता है आइस की। तो यहाँ पे आइस की रिजिडिटी क्या है? मैक्सिमम। फिर उससे कम किसकी है? वाटर। क्योंकि वाटर के जो कठोरता होती है वो आइस से तो कम होती है, लेकिन वेपर से ज्यादा। वेपर मीन्स गैस, इससे ज्यादा होती है। मतलब कठोर, सॉलिड तो हम बोल नहीं सकते क्योंकि वाटर सॉलिड नहीं हो सकता। बस बात यहाँ पे रिजिडिटी की चल रही है, इसलिए हम वाटर को कौन से नंबर पे लेंगे? सेकंड नंबर पे। और इसकी तो नेग्लिजिबल ही होती है क्योंकि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज्यादा फार होते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ गैसेज आर वेरी फार टू ईच अदर, so the rigidity of gas is very low. Okay, I think you can understand it. अब हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैटर। जो मैटर है उसकी स्टेट का चेंज, चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर। और ये चेंज कौन कौन से कारण के द्वारा हो सकता है, उसके रीजन कौन कौन से हैं, उनके वो रीजन हम देखेंगे। तो पहला हमारा है टेम्परेचर, कि जो मैटर की स्टेट है उसके ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। तो वो देखते हैं। पहले हम उसके लिए हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक्टिविटी। तो उस पहले जो एपरेटस हमने यूज में लिए हैं वो देख लेते हैं। एक आयरन स्टैंड है जो थर्मामीटर को होल्ड करने के लिए लगाया गया है। सेकंड चीज ग्लास स्टेरियर। ग्लास की एक रोड होती है जो हिलाने के लिए यूज में आती है, हिंदी में इसको छड़ बोलते हैं, कांच की छड़। सेकंड चीज बीकर, बीकर में आइस ली गई है। और नीचे एक ट्रिपॉड स्टैंड है जिसके ऊपर बीकर को रखा गया है। ये बर्नर है जिसके द्वारा हम हीट देंगे इसको। ठीक है, ये तो हो गया इसके बारे में। अब हम देखते हैं कि हम इसमें कर क्या रहे हैं। हमने एक बीकर लिया है, बीकर में आइस लिए, अब आइस को हम हीट देंगे। हीट देंगे तो क्या होगा कि हमें टेम्परेचर भी मेजर करते रहना है साथ के साथ। जब आइस का टेम्परेचर हमने मेजर कर लिया, आइस का टेम्परेचर मेजर करने के बाद हमें इसको हीट देंगे और ऑब्जर्व करेंगे कुछ देर के बाद में। तो हम देखेंगे कि टेम्परेचर भी इंक्रीज हो गया और ये जो आइस थी, जो कि क्या होती है? सॉलिड, वो कुछ टाइम पश्चात आफ्टर सम टाइम कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। वो व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस? इसका कारण क्या है कि जो आइस है वो वाटर में कन्वर्ट हो गई? आइस किस में कन्वर्ट हो गई? वाटर में। ऐसा, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि जब हमने इसको हीट दी तो जो आइस के पार्टिकल्स हैं, सॉलिड, बहुत ज्यादा पास पास में होते हैं और इनके अंदर अट्रैक्शन फोर्स भी क्या होता है? हाई होता है। तो जो इनके पार्टिकल्स है सॉलिड आइस के, उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स था, और हम कंटिन्यू क्या दे रहे हैं? हीट दे रहे हैं।
तो इनका जो मोशन है, हमने पहले बोल दिया कि हर जो मैटर होता है उसके पार्टिकल्स मूव करते हैं, कुछ वाइब्रेटरी मोशन शो करते हैं, कुछ वन प्लेस टू अनदर प्लेस शो करते हैं। तो इनका जो मोशन है, जो काइनेटिक एनर्जी है, हिंदी में बोलते हैं गतिज ऊर्जा, इनकी जो पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होती है, एनर्जी देने पर इंक्रीज होती जाती है। एनर्जी इंक्रीज होने के कारण ये एक जगह पे बैलेंस नहीं रहते, ये मूव करते हैं, मूव करते 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 इन्होंने जो फिक्स स्ट्रक्चर बना के रखी थी वो क्या हो जाती है, अनचेंज हो जाती है, बदल जाती है, और इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, अट्रैक्शन फोर्स ब्रेक हो जाते हैं, जिसके कारण ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आइस से वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस हीट देने के कारण, इससे हीट देने के कारण क्या क्या चेंज हुआ, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई, अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज हो गया, और जो पार्टिकल्स है उनमें मोशन इंक्रीज हो गया, जिसके कारण इसकी जो शेप है वो चेंज हो गई। सेकंड चीज हमें जो ध्यान में आफ्टर दैट, अब ये आइस की इसका जो टेम्परेचर हम इससे थर्मामीटर से मेजर कर लेंगे कि कितने टेम्परेचर पे हो गए। अब एक चीज जो हमें ध्यान में रखने की है, वो चीज ये है कि वो कौन सा टेम्परेचर था जिससे आइस लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, वो हमें थर्मामीटर से पता चलेगा, और उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर का वो पॉइंट, मिनिमम वो पॉइंट है जिसके ऊपर कोई भी सॉलिड जो सब्सटेंस होता है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम इसकी डेफिनेशन क्या, मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या होगी, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच एनी सॉलिड सब्सटेंस कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट सब्सटेंस। मिनिमम टेम्परेचर, ऐसा किसी सॉलिड के लिए मिनिमम टेम्परेचर जिसपे वो किसमें बदल जाए, लिक्विड में बदल जाए, उसको क्या बोलेंगे हम, मेल्टिंग पॉइंट उस सब्सटेंस का। अब मेल्टिंग पॉइंट का इससे जो रिलेशन है वो कैसे करेंगे हम, इससे रिलेशन कैसे बैठाएंगे कि ये इससे जुड़ा हुआ रहता है। अब हम आगे ये देखेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट का स्टेट पे क्या इफेक्ट होता है। मेल्टिंग पॉइंट से हम कैसे पता लगा सकते हैं कि इसका जो रिलेशन है वो अट्रैक्शन फोर्स है। अगर सॉलिड्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, ग्रेटर, अट्रैक्शन अट्रैक्शन फोर्स अगर ग्रेटर है तो जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो भी क्या होगा, ग्रेटर, क्योंकि उसको जो बॉन्ड्स है, जैसा कि हम इसमें देखते हैं, ये टू मॉलिक्यूल्स है, इनके बीच में एक बॉन्ड है, ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स है दोनों के बीच में, ये जुड़े हुए हैं दोनों, और इनको अलग करने के लिए हमें क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी। और कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, मेल्टिंग को इनके बॉन्ड से ग्रेटर। अगर इनका बॉन्ड जो अट्रैक्शन फोर्स है वो ग्रेटर होगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी इनका ग्रेटर होगा, और हमें एनर्जी भी क्या देनी पड़ेगी, ज्यादा देनी पड़ेगी। अगर बॉन्ड इनका बॉन्ड वीक है तो अट्रैक्शन फोर्स भी वीक है, अट्रैक्शन फोर्स वीक है तो हमें मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा, लो होगा, और हमें एनर्जी भी क्या देनी पड़ेगी, कम देनी पड़ेगी। तो हम किसी सब्सटेंस के मेल्टिंग पॉइंट द्वारा भी उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कितने पावरफुल है, कितने वीक है। अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट लो है तो उसका मतलब, इसका मतलब क्या है कि उसके जो अट्रैक्शन फोर्स है वो वीक है, और अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, जैसे आयरन का मेल्टिंग पॉइंट होता है 1593 केल्विन, तो उसमें डिग्री सेल्सियस, तो उसमें इतना उसका मेल्टिंग पॉइंट इतना ज्यादा है, तो इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि जो आयरन है उसके पार्टिकल्स कितने पावरफुल बॉन्डिंग के द्वारा बॉन्ड रहते हैं, मेटेलिक बॉन्ड उसमें पाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। सेकंड चीज, अब इसमें हमने ये तो देख लिया मेल्टिंग पॉइंट, आइस का मेल्टिंग पॉइंट, तो ये 273 केल्विन होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट। सेकंड चीज, अब हम इसमें लेंगे वाटर, अब इसमें वाटर फिल करेंगे, एंड जो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होती है चीज, सॉलिड से लिक्विड में, ये सॉलिड है और ये क्या है, लिक्विड। सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने को बोलते हैं फ्यूजन, तो बोलते हैं फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब कोई सॉलिड लिक्विड में बदल रहा है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं फ्यूजन। द प्रोसेस इन विच सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड बाय विच इज कॉल्ड फ्यूजन, जिसके द्वारा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं फ्यूजन। नेक्स्ट इज, अब हमने लिया है यहाँ पे वाटर,
वाटर इसका टेम्परेचर मेजर कर लेंगे और फिर बाद में इसको फिर से हीट देंगे, होगा वही सेम प्रोसेस है कि जब हम इसको हीट देंगे, एनर्जी दे रहे हैं, तो इस बार भी बॉन्ड है, लेकिन बॉन्ड क्या है, वीक। अगर हम एनर्जी देंगे, इसको एनर्जी देंगे तो ये क्या होगा, टू पार्ट्स में इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, पार्टिकल्स एक दूसरे से फ्रीली मूव करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे, और दूर जाने के कारण क्या होगा, धीरे धीरे ये कौन सी स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, गैसियस स्टेट में, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसका मैटिक जो गैस का जिसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, वो बॉइलिंग पॉइंट भी हम मेजर कर लेंगे, उस बॉइलिंग पॉइंट से भी हम सेम वही प्रॉपर्टी पता चलती है जो हमें मेल्टिंग पॉइंट से पता चलती है। किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अगर ग्रेटर है, इसका मतलब उसकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अगर वीक है तो इसका मतलब उसकी बॉन्डिंग भी क्या है, अट्रैक्शन फोर्स भी क्या है, वीक है। जैसे कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब इसकी जो बॉन्डिंग होती है वो कम वीक है, ज्यादा वीक भी नहीं होती। अब यहाँ पे हम वही टेम्परेचर देख लेंगे, हमें ध्यान थर्मामीटर क्या यूज में लेना है, हमें थर्मामीटर से ये देखना है कि कब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, वो लिक्विड का क्या कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। और इसको हम क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन, इवोपरेशन या वेपराइजेशन, लिक्विड के गैस में कन्वर्ट होने को बोलते हैं वेपराइजेशन या इवोपरेशन। ठीक है, इसके अंदर सेम एक्सपेरिमेंट होता है, तो इससे हमें पता क्या चला कि जो स्टेट होती है वो टेम्परेचर के द्वारा चेंज हो सकती है, लिक्विड गैस में और सॉलिड से लिक्विड में टेम्परेचर इंक्रीज करने पर। सेम प्रोसेस होती है टेम्परेचर डिक्रीज करने पर, टेम्परेचर गैस का टेम्परेचर कम कर दिया, बहुत ज़्यादा कम कर दिया तो हमारा जो टॉपिक था इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। ये सब एपरेटस है, इसके अंदर ये थर्मामीटर लगा हुआ है, इसके अंदर ये आइस है। अब क्या करना है, हमने टेम्परेचर से जो आइस है उसका टेम्परेचर मेजर कर लिया। उसके बाद में जैसे जैसे हम हीट दे रहे हैं, इसको आइस को हीट दे रहे हैं, तो हमने देखा कि जब 1 मिनट तक हमने हीट दी तो भी उसका जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड था। और फिर अगले मिनट में जब थोड़ी बहुत हीट दी हमने, उसके बाद भी उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही है। ऐसा क्यों, हीट तो हम दे रहे हैं लेकिन उसका टेम्परेचर जो आइस है उसका टेम्परेचर उतना ही है, वो इंक्रीज नहीं हो रहा। तो इसका रीजन ये है कि जो हीट हम दे रहे हैं वो यूज में किस में आ रही है, वो यूज में आ रही है आइस। आइस जिन मॉलिक्यूल से बनी हुई है उन मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है कुछ, जैसे ये टू मॉलिक्यूल्स है, तो ये जो है बॉन्ड है, ये अट्रैक्शन फोर्स है। इस अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक करने के लिए जो जो एनर्जी हम दे रहे हैं वो इसको ब्रेक करने के लिए यूज में आ रही है। इसलिए वो जो आइस है वो मेल्ट नहीं हो रही, उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा, क्योंकि वो जो हीट हम दिए जा रहे हैं उसको, वो किस में यूज में आ रही है, उसके बॉन्डिंग को ब्रेक करने में। और जब ये एनर्जी इतनी ग्रेटर हो जाएगी कि इस बॉन्ड की एनर्जी से ग्रेटर हो जाएगी, जो एनर्जी हम दे रहे हैं, हीट हम दे रहे हैं, वो अगर इस बॉन्ड की एनर्जी से ग्रेटर हो जाएगी तो ये बॉन्ड हो जाएगा ब्रेक, और ये ब्रेक हो जाएगा तो आइस कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड में। इसी प्रकार इसको बोलते हैं हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट का मतलब होता है हिडन, छुपी हुई हीट, जो किस यूज में आती है, जो बॉन्ड्स को ब्रेक करने में यूज में आती है, जिसके द्वारा जो आइस है या फिर लिक्विड है यहाँ पे उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है। इसके अंदर ये जो हीट है ये केवल क्या काम करती है, ये काम करती है बॉन्ड्स को ब्रेक करने का, अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक करने का काम करती है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है, इसकी डेफिनेशन होगी द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच रिक्वायर्ड टू चेंज द 1 kg solid into liquid at its melting point and its atmospheric pressure, and its melting point is called latent heat of fusion। इसी प्रकार अगर इसके अंदर क्या हो, लिक्विड या हम बोले वाटर, इसके अंदर वाटर हो, तो हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे कंटिन्यूसली।
20 डिग्री, 40 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस। ये टाइम भी बढ़ता जाएगा, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 100 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट 6 मिनट में भी इसका जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस। क्यों? क्योंकि इस जगह पे जो 6 मिनट है 100 डिग्री सेल्सियस, उस जगह पे क्या होगा, क्योंकि जो एनर्जी हम दे रहे हैं वो एनर्जी उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करने में यूज में नहीं आएगी, वो एनर्जी यूज में आएगी बॉन्ड्स को ब्रेक करने में। मतलब वो छुपी हुई एनर्जी है, हिडन एनर्जी है, जो जो मैटर है उसके टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं करती। वो क्या काम करती है, वो बॉन्ड्स को ब्रेक करने का काम करती है, या फिर पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है उसको इंक्रीज करने का काम करती है, हिडन एनर्जी है। तो जब लिक्विड की बात करते हैं तो उसको बोलते हैं हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वेपर। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसकी डेफिनेशन होगी द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम लिक्विड। यहाँ पे जो लिक्विड है उसको भी हम किलोग्राम में लेंगे, तो 1 किलोग्राम लिक्विड इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अब 100 डिग्री सेल्सियस पे हमने थर्मामीटर में मेजर किया कि 100 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर हो गया, किसका, वाटर का। उसके बाद भी हम इसको क्या दिए जा रहे हैं, हीट दिए जा रहे हैं कंटिन्यूसली, लेकिन थर्मामीटर में कोई इंक्रीजमेंट नहीं है। मतलब थर्मामीटर का जो पारा है, जो मरकरी है, वो इंक्रीज नहीं होता, ऊपर की ओर नहीं बढ़ता। इसका मतलब हीट तो हम दे रहे हैं लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज, थर्मामीटर में टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा। इसका मतलब हमारी द्वारा जो दी गई हीट है वो कहाँ गई, वो यूज में आई है बॉन्ड्स को ब्रेक करने में। मतलब वो छिपी हुई हीट है जिसके कारण थर्मामीटर का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज नहीं होता, लेकिन हम वो एनर्जी किस यूज में आती है, वो एनर्जी यूज में आती है मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको ब्रेक करने में। तो उसको बोलते हैं हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। हिडन हीट होगी या हिडन हीट, जो लेटेंट का मतलब होता है वो होता है हिडन, छिपी हुई हीट। आई थिंक समझ गए होंगे। या करते हैं सेम टेम्परेचर। सेम टेम्परेचर पे क्या होता है, सेम टेम्परेचर पे पार्टिकल्स ऑफ वाटर, जो पार्टिकल्स ऑफ वाटर होते हैं जो 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस में हमने क्या किया, इसको वाटर को बॉईल किया, इसको वाटर को बॉईल किया और इसी टेम्परेचर पे जो वाटर है वो किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर वेपर में। तो इसमें टू कंडीशंस होती है। फर्स्ट, जो पार्टिकल्स ऑफ वाटर, जो बीकर है जैसे ये है, इसको हमने क्या किया, गर्म किया, इसमें वाटर है, ठीक है, इसको बॉईल किया हमने। तो अब ये किस में कन्वर्ट होगा, वेपर में। वो इसके अंदर जो वाटर के पार्टिकल्स है, वो वाटर के पार्टिकल्स की एनर्जी होगी, एक तो इसकी एनर्जी होगी, सेकंड ये क्या है, स्टीम। स्टीम मीन्स वाटर वेपर। वाटर वेपर के जो पार्टिकल्स है उनकी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, मोर। किसकी पार्टिकल्स की एनर्जी से, वाटर के पार्टिकल्स की एनर्जी से। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उन पार्टिकल्स ने एक्स्ट्रा एनर्जी ली, किसके रूप में, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, उसके रूप में एक्स्ट्रा एनर्जी ली, और वो कहाँ, किस में कन्वर्ट हो गए, स्टीम में कन्वर्ट हो गए। जबकि जो वाटर में पार्टिकल्स है उन्होंने अभी तक वो एनर्जी नहीं ली, इसके लिए इस कारण उनकी जो एनर्जी है वो स्टीम के जो पार्टिकल्स है उनकी एनर्जी से कम है। जैसे उनको भी इतनी एनर्जी मिलेगी वो भी किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब लास्ट कंक्लूजन हम निकाल लेते हैं, क्या हुआ, स्टेट कैसे चेंज होती है। सॉलिड को जब हीट दी जाती है तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में। हमने देखा किस प्रकार ये कन्वर्ट होता है, किस प्रकार जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, कैसे अट्रैक्शन फोर्स ब्रेक होते हैं, और जो फ्रीली मूवमेंट करते हैं जिसके कारण उनकी कौन सी स्टेट बनाते हैं, वो लिक्विड स्टेट बनाते हैं। अब लिक्विड स्टेट का भी अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है, उसको हीट दी जाती है, तो उसके पार्टिकल्स और ज्यादा मूव करने लग जाते हैं, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो और मोर इंक्रीज। when we give heat to liquids, the kinetic energy is increased more, then they converted into gas, या गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन इसका जस्ट रिवर्स किया जाए, उल्टा किया जाए, पहले हमने हीट दी
तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई और उनका मूवमेंट इंक्रीज हो गया। लेकिन अगर हम हीट को वापस ले लें, तो हीट को वापस लेने से क्या होगा कि जो काइनेटिक एनर्जी थी वो कम होती जाएगी और जो उनका मूवमेंट है वो कम हो जाएगा और वो क्या बनाएंगे, वापस से लिक्विड स्टेट बनाएंगे, पास पास में आ जाएंगे, अट्रैक्शन फोर्स फिर से बनने लग जाएंगे। इसी प्रकार और कूल करेंगे उसको तो लिक्विड से कौन सी स्टेट आ जाएगी हमारे पास, सॉलिड, सॉलिड स्टेट आ जाएगी हमारे पास। फॉर एग्जांपल आइस को जब हीट देते हैं तो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, वाटर को जब और अधिक मैक्सिमम और हीट दी जाती है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, स्टीम में। स्टीम को जब कुछ ठंडा किया जाता है या कूल किया जाता है तो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वाटर में। वाटर को और कूल किया जाता है, जैसे फ्रीज में हम फ्रीजर में वाटर को रख देते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आइस में। ये इस प्रकार हम टेम्परेचर के द्वारा जो टेम्परेचर का मेट्रिक स्टेट पे इफेक्ट है उसको हमने रीड किया। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट में हम देखेंगे प्रेशर का इफेक्ट। अब डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे बदला जाता है, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, डिग्री सेल्सियस कितना भी डिग्री दे रखा हो उसमें आपको कितना ऐड करना है, 273 ऐड कर दो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, केल्विन में। 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल होता है 273 केल्विन के। जैसे अगर हमें बात करनी है 1 डिग्री सेल्सियस की, 1 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करो तो हम क्या करेंगे, 1 के अंदर कितना ऐड कर देंगे, 273 ऐड कर देंगे तो ये किसके इक्वल आएगा, 274 केल्विन के इक्वल। मतलब जितना भी डिग्री हमें दे रखा है उसमें 273 ऐड करते ही हमें केल्विन में टेम्परेचर मिल जाएगा। और केल्विन जो है वो क्या है, केल्विन टेम्परेचर की एसआई यूनिट है, इंटरनेशनल यूनिट है। टेम्परेचर मैक्सिमम हमें जब भी मिलेगा तो केल्विन में ही मिलेगा। और सेकंड चीज, अगर केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो, केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो तो हमें 273 केल्विन को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, जितना भी हमें दे रखा है 273 को सब्ट्रैक्ट करना है उसमें से। जैसे 325 केल्विन हमें दे रखा है, इसको डिग्री सेल्सियस में फाइंड आउट करना है तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे 325 में से 273 को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो 325 को डिग्री सेल्सियस में कितना टेम्परेचर हुआ, 52 डिग्री सेल्सियस। मीन्स बस सिंपल सी चीज क्या ध्यान में रखनी है, हमें सेल्सियस से केल्विन में चेंज करना है तो 273 ऐड करना है, और केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो 273 सब्ट्रैक्ट करना है। नेक्स्ट है सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन। क्या होता है सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन, जैसे हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। हमने लिए एक चाइना डिश, चाइना डिश ली, उसके अंदर हमने लिया अमोनियम क्लोराइड, हमने लिया अमोनियम क्लोराइड, ये अमोनियम क्लोराइड, उसको क्या दी हमने, हीट, बर्नर, विद द हेल्प ऑफ बर्नर, हमने बर्नर की हेल्प से इसको क्या दी, हीट। और हमने ऑब्जर्व किया ये एक फनल है जो ग्लास से बनी हुई है, कांच की बनी हुई है, हम इसके अंदर भी देख सकते हैं। तो हमने जब इसको हीट दी तो क्या हुआ, ये जो अमोनियम क्लोराइड है ये डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में। यहाँ पे गैस वेपर में कन्वर्ट हो गया। और जैसे ही ये किसके पास में गया, ये जो फनल है उसकी वॉल्स के पास में, उसकी सरफेस के पास में गया, तो उसके पास जाते ही व्हेन कांटेक्ट विद द सरफेस ऑफ फनल देन इट कन्वर्टेड इनटू सॉलिड अगेन। जैसे ही ये सरफेस के पास में गया तो ये वापस से किस में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड में। अब यहाँ पे जो सोचने वाली बात है ये है कि जब हम सॉलिड को हीट देते हैं तो वो कन्वर्ट होता है लिक्विड में, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। यहाँ जैसे ही हमने हीट दी तो ये डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हुआ, वेपर में, और वेपर भी वापस किस में कन्वर्ट हो गई, गैस में। मतलब लिक्विड फॉर्म तो आई नहीं। तो सब्लिमेशन क्या हुआ, यहाँ से सॉलिड से डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में। तो सब्लिमेशन की डेफिनेशन क्या होगी, the change in the state of any solid, the change in the state of any solid, then it converted into gas without passing the liquid state। मीन्स बिना लिक्विड स्टेट के ही सॉलिड अगर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, गैसियस स्टेट में, तो उस चेंज को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। तो सेम ऐसे ही क्या होगी डिपोजिशन की, क्योंकि यहाँ पे डिपोजिशन होता है कि जो गैस है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है। तो डिपोजिशन की डेफिनेशन क्या होगी, व्हेन द डायरेक्टली गैस चेंज इनटू solid without passing
फ्रॉम लिक्विड स्टेट से बिना पास हुए या कन्वर्ट हुए किस में कन्वर्ट हो गए, गैस सॉलिड में कन्वर्ट हो गई, तो इसको बोलेंगे हम डिपोजिशन। डिपोजिशन सेम यहाँ से, बस सिंपल सी चीज जो हमें इसमें ध्यान रखनी है वो चीज ये है कि जब हम किसी सॉलिड को हीट देंगे तो वो अगर हीट देने पर डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैसेस स्टेट में, विदाउट चेंजिंग द लिक्विड इनटू लिक्विड स्टेट में चेंज हुए बिना, देन दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। if a gas directly converted into solid without changing the into liquid state, अगर लिक्विड स्टेट में चेंज हुए बिना वो किस में कन्वर्ट हो रही है, सॉलिड में, तो देयर इज दिस इज कॉल्ड डिपोजिशन। वेरी सिंपल। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। तो अब जो मैटर की स्टेट है उसके ऊपर प्रेशर का इफेक्ट देखेंगे। हमें पता है कि सॉलिड और लिक्विड में प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि उनकी कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल होती है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो सेकेंड चीज, गैस पे इसका इफेक्ट पड़ता है। हमने गैसेस स्टेट में भी देखा था कि कंप्रेस करने पर वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? इसका रीजन है कि स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो फार होते हैं, they are not close to each other, they have more space than between them. So because of this space, when we applied pressure, then they come close and form the liquid state. Look in this activity, we take a cylinder and we fill it with the gas. हमने एक सिलेंडर लिया है, उसको गैस से फिल किया है, और ये है पिस्टन। दिस इज द पिस्टन बाय विच वी अप्लाइड फोर्स, जिसके द्वारा हम फोर्स अप्लाई करेंगे इस गैस के ऊपर। तो जब इस पिस्टन को फर्स्ट कंडीशन, जब गैस फिल की गई है, पिस्टन नॉर्मल कंडीशन में, अब हमने इसके ऊपर जैसे ही प्रेशर लगाया, हम ये भी ए कंडीशन है। बी कंडीशन में जो पार्टिकल्स दूर दूर थे वो पार्टिकल्स क्या आ गए, क्लोज, थोड़े पास में आ गए, प्रेशर लगाते। सी थर्ड कंडीशन में क्या हुआ, हमने जैसे और प्रेशर इंक्रीज किया तो ये क्या हो गए, पार्टिकल्स बहुत ज्यादा क्लोज आ गए, और इनके हल्का सा जो टेम्परेचर है अगर उसको डिक्रीज कर देंगे तो ये कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड फॉर्म में। वैसे भी ये लिक्विड में ही है, लेकिन टेम्परेचर कम करने पर भी थोड़ा सा टेम्परेचर इफ वी डिक्रीज सम टेम्परेचर देन इट आल्सो कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, but by applying pressure on liquid gases, then they converted into liquid. This is the effect of pressure on the state of matter. ये प्रेशर का इफेक्ट है इसके ऊपर, मैटर की स्टेट के ऊपर। सिंपल सा है, फिर से देख लेते हैं एक बार। जो गैस के पार्टिकल्स है उनके बीच में स्पेस होता है, तो जैसे हम प्रेशर लगाते हैं तो वो पार्टिकल्स एक दूसरे के पास में आ जाते हैं। पास में आने के कारण ही लिक्विड स्टेट बनती है। इसी में एक चीज और, इफेक्ट ऑफ चेंज प्रेशर में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत अधिक जो कंप्रेस करते हैं, हम प्रेशर देते हैं, और प्रेशर देने के बाद उसको थोड़ा सा हम कूल कर दें, ठंडा कर दें, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सॉलिड में, जिसको हम बोलते हैं ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड। और जैसा अगर इसको हम सॉलिड में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है इसको हम फ्री छोड़ेंगे, इसको कंटेनर से बाहर निकालेंगे, तो ये डायरेक्ट ही किस में कन्वर्ट हो जाएगी, गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगी, ये डायरेक्ट ही गैस में कन्वर्ट होगी। और ड्राई आइस कैसे बनी, हाई प्रेशर एंड कूलिंग। व्हेन वी कंप्रेस द कार्बन डाइऑक्साइड at a high pressure and we decrease the temperature of carbon dioxide, then dry carbon dioxide is formed. एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं अभी सभी का, कैसे इंटरचेंज होती है और चेंज होने को किस नेम से बोला जाता है, क्या नेम है उस चेंज का, वो देख लेते हैं। हम शुरू करते हैं यहाँ से। सॉलिड को लिक्विड में जो लिक्विड में चेंज होता है वो किस में, हीट देने पर चेंज होता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्यूजन। व्हेन सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्यूजन। फ्यूजन चेंज होने की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं फ्यूजन। इसी प्रकार लिक्विड के गैस में चेंज होने की जो प्रोसेस है वो कहलाती है वेपराइजेशन। इसी प्रकार गैस के सॉलिड में चेंज होने की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं डिपोजिशन। The change in which gas converted into solid is called deposition.
इसी प्रकार हम बात करते हैं अब यहाँ से सॉलिडिफिकेशन। जब लिक्विड चेंज होता है सॉलिड में, फ्रीज, जिसको फ्रीजिंग भी बोलते हैं, फ्रीजर में जब वाटर को फ्रीजर में रखते हैं तो वो क्या हो जाता है, फ्रीज जम जाती है, बर्फ जम जाती है, उसको बोलते हैं। तो आइस, जो वाटर है आइस में कन्वर्ट हो गया, तो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, तो उसको सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजन बोलते हैं। फ्रीज होना, फ्रीजिंग पॉइंट ऐसे। तो सॉलिड, अब सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में। सॉलिड के गैस में कन्वर्ट होने को बोलते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन व्हेन सॉलिड चेंज इनटू गैस। अब गैस के लिक्विड में कन्वर्ट होने को इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, व्हेन गैस कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज ए कंडेंसेशन। ऐसे हम सभी ये 6 मेथड्स हैं जो इंटरचेंज को बताते हैं, स्टेट के इंटरचेंज को एक्सप्लेन करते हैं।